आज हम कैंडलस्टिक चार्ट के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स या तो गलत समझते हैं या फिर पूरी तरह से नजरअंदाज ही कर देते हैं। देखिए, इस एक लाइन में ना ट्रेडिंग की वो सच्चाई छिपी है जिसे इग्नोर करने की कीमत कई ट्रेडर्स को चुकानी पड़ती है। और यही है आज हमारी बातचीत का मेन टॉपिक, कैंडल की विक। बड़ी अजीब बात है ना, कि चार्ट का इतना जरूरी हिस्सा और फिर भी ज्यादातर लोग इसे देखते तक नहीं। तो चलिए आज इसी छिपी हुई कहानी को जरा खोल कर देखते हैं। तो शुरू करते हैं। इस पहले सेक्शन में हम ये देखेंगे कि कैसे छोटी सी दिखने वाली लाइन एक ट्रेडर के अकाउंट के लिए एक साइलेंट किलर, एक खामोश कातिल बन सकती है। ये बात गांठ बांध लीजिए। अगर किसी का ध्यान सिर्फ कैंडल की हरी या लाल बॉडी पर है, तो वो मार्केट की सिर्फ आधी कहानी ही समझ रहा है। असली कहानी, जो असल ट्विस्ट है, वो तो इन विक्स में, इन परछाइयों में छुपा होता है। तो सवाल ये है कि भाई ये विक आखिर है क्या भला? चलिए अब अगले हिस्से में इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि मार्केट के ये छोटे छोटे फुटप्रिंट्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो विक चार्ट पर वो एरिया है जहां प्राइस को रिजेक्ट कर दिया गया। इसे एक बैटल ग्राउंड समझिए, एक ऐसा मैदान जहां बायर्स और सेलर्स के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और कोई एक पार्टी हार गई। अच्छा, तो इस छोटी सी विक के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है? असल में ना, यहाँ 3 चीजें एक साथ हो रही होती हैं। पहला, ये वो पॉइंट है जहाँ डिमांड और सप्लाई की सीधी टक्कर होती है। दूसरा, ये वो जोन है जहाँ बड़े खिलाड़ी, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो एक्टिव होते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये वो एरिया है जहाँ हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अब देखिए, विक्स भी ना 2 अलग-अलग कहानियां सुनाती हैं। मान लीजिए कैंडल के ऊपर एक लंबी विक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बायर्स ने पूरी कोशिश की प्राइस को ऊपर ले जाने की, लेकिन सेलर्स ज्यादा ताकतवर निकले और उन्होंने कीमत को वापस नीचे धकेल दिया। और ठीक इसका उल्टा, अगर नीचे की तरफ लंबी विक है तो समझ जाइए कि सेलर्स ने कीमत गिराने की कोशिश तो की, पर बायर्स ने बाजी पलट दी और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसे याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए कि विक जो है वो मार्केट का फुटप्रिंट है। जैसे रेत पर पैरों के निशान बताते हैं कि कोई यहाँ से गुजरा था, ठीक वैसे ही विक बताती है कि प्राइस वहां तक तो गया था, पर वहां रुक नहीं पाया, टिक नहीं पाया। ये मार्केट के छोड़े हुए वो सुराग हैं जिन्हें पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सब होता कैसे है और कैसे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी उस जाल में फंस जाते हैं जिसे कहते हैं स्टॉप लॉस हंट। ये कहानी शायद हर ट्रेडर के साथ हुई होगी। एक परफेक्ट एंट्री ली जाती है, एक सेफ सा स्टॉप लॉस लगाया जाता है, और फिर अचानक से प्राइस 1 सेकंड के लिए नीचे आता है, ठीक स्टॉप लॉस को टच करता है और फिर रॉकेट की तरह वापस ऊपर। ट्रेड लॉस में कट गया और मार्केट ठीक उसी डायरेक्शन में चला गया जिधर सोचा था। पता है वो अचानक वाला स्पाइक क्या था? वही तो विक थी। तो यहाँ से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि मार्केट अक्सर अपनी असली चाल चलने से पहले एक विक बनाता है। क्यों? ताकि रिटेल ट्रेडर्स को गेम से बाहर किया जा सके। ये उनके स्टॉप लॉस का शिकार करके उन्हें साइडलाइन कर देता है। ठीक है, अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। एक ऐसी कॉमन सलाह जो सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन असल में वो बहुत ही खतरनाक है। तो सवाल मन में आता है कि भाई अगर विक इतनी खतरनाक है तो फिर स्टॉप लॉस के लिए इसका इस्तेमाल करें तो करें कैसे? और बस यहीं पर आकर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। ये सलाह आपने भी जरूर सुनी होगी, बस स्टॉप लॉस को विक के अंदर रख दो। लोगों को लगता है कि विक एक सेफ जोन है, एक बंकर है, और अपना स्टॉप लॉस उसके अंदर छिपा देना चाहिए। यहीं पर रुक जाइए। ये ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक सलाह है। क्यों? क्योंकि विक कोई सेफ जोन है ही नहीं। अरे भाई, विक तो खुद ही वो हंटिंग जोन है, वो शिकार करने की जगह है। स्टॉप लॉस को विक के अंदर रखना मतलब शेर की गुफा में जाकर छिपना। क्या होगा? शिकारी बनेंगे और क्या। तो फिर सही तरीका क्या है? चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की बात करते हैं। विक का सही इस्तेमाल उसे एक ढाल की तरह नहीं, बल्कि एक इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह करने में है। विक को स्टॉप लॉस रखने की जगह की तरह नहीं देखना चाहिए, उसे एक मैसेज की तरह पढ़ना चाहिए। एक विक 3 बातें साफ साफ बताती हैं। पहला, प्राइस रिजेक्शन आया कहां से। दूसरा, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई में कौन हारा। और तीसरा,
अब मार्केट का कंट्रोल किसके हाथ में है? और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। विक को देखिए, समझिए, पर अपना एक्शन उसके बाहर लीजिए। याद रखिए, विक एक इंफॉर्मेशन जोन है, एक्शन जोन नहीं। ये एक वार्निंग साइन है। ट्रेड लेने का फैसला हो या स्टॉप लॉस लगाने का, वो हमेशा विक के बाहर के प्राइस एक्शन के आधार पर ही होना चाहिए। तो अगली बार जब कोई चार्ट खोले ना, तो खुद से ये एक सवाल जरूर पूछे, क्या कैंडल की पूरी कहानी पढ़ी जा रही है या सिर्फ आधी? क्या ध्यान सिर्फ बॉडी के रंग पर है या विक में छिपे मार्केट के असली इरादों को भी समझने की कोशिश हो रही है?